जंतर मंतर बना सियासी अड्डा। कतर बांग्लादेश से फंडिंग, सवाल बड़ा। बांग्लादेश मॉडल की कॉपी पेस्ट साजिश। देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बना जंतर मंतर, जो कभी छात्रों की सच्ची मांगों और उनके हक की लड़ाई का गवाह हुआ करता था, आज एक बार फिर तमाशे, हंगामे और गंदी राजनीति का अड्डा बन चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से जुड़ा हुआ यह आंदोलन अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। जो लोग परीक्षा सुधारों की बात कर रहे थे, जो रोजगार की मांग लेकर सड़कों पर उतरे थे, उनका असली मुद्दा अब कहीं गुम हो चुका है और उसकी जगह ले ली है नेताओं की भीड़, कैमरों के सामने पोज देने की होड़ और देश विरोधियों ताकतों की गंदी साजिशों ने। आज विपक्ष और देश विरोधियों की खोलेंगे पोल। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उनके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज जंतर मंतर का ये मंच छात्रों की परेशानियों को सुलझाने की जगह विपक्षी पार्टियों का सियासी अड्डा बन गया है। जनता बार बार जिन पार्टियों को नकार चुकी है, जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए तड़प रही है, वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां अब इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि बांग्लादेश, कतर जैसे देशों से लेकर खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ तक इस आंदोलन में भारत विरोधी ताकतों की दिलचस्पी और उनकी फंडिंग की खबरें सामने आना, ये सब बताता है कि ये पूरा खेल कितना ज्यादा खतरनाक है और इसके तार कितनी दूर तक फैले हुए हैं। जैसे ही जंतर मंतर पर भीड़ जुटनी शुरू हुई, वैसे ही अपनी खोई हुई साख तराश रहे नेता लोग टूट पड़े इस मौके को भुनाने के लिए। हर पार्टी में होड़ मच गई कि आखिर कौन सबसे पहले पहुंचकर सीजेपी का सबसे बड़ा हमदर्द बनकर दिखाई देता है। कांग्रेस के राहुल गांधी और उनकी साथी नेताओं ने संसद में काले कपड़े पहनने से लेकर सड़कों पर नाटक करने तक हर तरीका अपनाया ताकि इस मुद्दे को भुनाकर अपनी डूबती नैया को किनारा लगाया जा सके। इसी होड़ में समाजवादी पार्टी भी पूरे जोश के साथ कूद पड़ी। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव खुद जंतर मंतर पहुंची और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर अपनी मौजूदगी दिखाई। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव और सपा के बड़े बड़े नेताओं से लेकर सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं तक पूरी पार्टी ने इस आंदोलन को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव हारने के बाद अपनी जमीन ढूंढती रही है, उसने छात्रों के इस मंच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार पर निशाना साधने और अपना राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए किया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम खुद को चमकाने के लिए सीधे जंतर मंतर के मंच पर जा पहुंची थी। जो पार्टी दिल्ली के लाखों युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई, जो अपनी नाकामियों को छिपाने में लगी रहती है, वही आज छात्रों के कंधे पर हाथ रखकर सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश में भी जुटी हुई। तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में चुनावी हिंसा पर एकदम चुप्पी साधे रहने वाली तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे नेता भी इस मंच पर पूरा फायदा उठाने में लगी रही है। इन सारे बड़े बड़े नेताओं का अचानक से जंतर मंतर पर जमा हो जाना खुद ही बता रहा है कि इन्हें छात्रों के भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्हें बस अपने चुनाव के लिए एक गर्मा गर्म मुद्दा चाहिए था और वो इन्हें मिल गया है। जो बच्चे दूर दराज के गांव और कस्बों से इस उम्मीद में दिल्ली आए थे कि उनकी परीक्षाओं में निष्पक्षता होगी, नीट जैसे पेपर लीक मामलों पर सरकार से बात होगी, नौकरी में पारदर्शिता आएगी, वो आज खुद पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
जैसे ही बड़े बड़े नेताओं की एंट्री हुई, वैसे ही सारा ध्यान छात्रों की असली मांगों से हटकर केजरीवाल के भाषणों, राहुल गांधी के आरोपों, ममता बनर्जी के समर्थन पर चला गया। अब मंच से परीक्षा सुधार की बात हो ही नहीं रही है, बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें चल रही हैं, संसद घेरने को और पूरे प्रशासन को ठप करने की धमकियां दी जा रही है। असली और मासूम छात्र अब इस भीड़ में कहीं खो चुके हैं और उनकी जगह पेशेवर प्रदर्शनकारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और टुकड़े टुकड़े गैंग के नए चेहरों ने ले ली है। छात्रों के कंधों को ढाल बनाकर अपने सियासी मंसूबे पूरे करने और असली मुद्दे को दबा देना, यही अब इन नेताओं का असली मकसद बनकर रह गया है। अब बात करते हैं इस पूरे खेल के सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्से की, जिससे आपको जानना बेहद जरूरी है। जब इस गरीब और पीड़ित छात्र आंदोलन के पीछे की फंडिंग खंगाली गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जी हाँ, खबरों के मुताबिक जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों के लिए बांग्लादेश, कतर जैसे देशों से शक के दायरे में आने वाले खातों से भारी मात्रा में महंगे महंगे खाने की ऑर्डर और फूड डिलीवरीज भेजी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विदेश में बैठे इन लोगों को भारत के छात्रों के खाने पीने की इतनी फिक्र, इतनी चिंता अचानक से क्यों सताने लगी है? आज तक क्यों इन लोगों ने गरीबों की मदद नहीं की? आज अचानक से ऐसा क्या? इस पूरे आंदोलन की देश विरोधी साठगांठ उस वक्त और भी ज्यादा साफ हो गई जब अमेरिका में बैठे प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी गुरुपरवंत सिंह पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ ने CJP के आंदोलनकारियों के लिए $1 मिलियन की मदद देने का खुला ऐलान कर दिया। ये सीधे सीधे भारत में खालिस्तानी सोच को घुसाने और यहाँ के युवाओं को भड़काकर हिंसा फैलाने की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। इससे साफ पता चलता है कि यह आंदोलन सिर्फ भारत के अंदर की राजनीति तक सीमित है ही नहीं, बल्कि भारत विरोधी ताकतों इसे सत्ता बदलने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, बच्चों को अपना राजनीतिक हथियार बना रही है। अगर आप जंतर मंतर की इन गतिविधियों को पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से मिलाकर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको एकदम एक जैसा ही पैटर्न नजर आएगा। बांग्लादेश में भी ऐसे ही छात्र आंदोलन की आड़ में उग्र लोगों ने हिंसा फैलाई थी और चुनी हुई सरकार को निशाना बनाकर पूरे देश में अफरा तफरी मचा दी। यहाँ पर भी जंतर मंतर पर CJP के उपद्रवियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नकाब उतार फेंका और जब इन्होंने संसद तक चलने का ऐलान कर दिया, दिल्ली पुलिस के लगाए गए बैरिकेडिंग्स तोड़ दिए, सुरक्षा बलों पर पत्थर और बोतलें फेंकी गई। इस हिंसा में उतरी दिल्ली के DCP, पंजाबी बाग के ACP समेत 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। और जब भी पुलिस और प्रशासन कानून के मुताबिक हालात को काबू करने में कोशिश करता रहा, तब ये पूरा तंत्र विक्टिम कार्ड खेलने लग जाता था। जिन लोगों ने ड्यूटी पर तैनात जवानों और महिला पुलिसकर्मियों को खून खराबे तक पहुंचाया, उन्हीं उपद्रवियों के बचाव में उतर आना ये साफ दिखाता है कि इस आंदोलन का मकसद बातचीत तो था ही नहीं, कभी नहीं था, बल्कि सिर्फ हिंसा और टकराव था। राजनीतिक दलों के साथ साथ इस पूरे तमाशे में अपने आप को क्रांतिकारी दिखाने और अपनी खोई हुई लाइमलाइट वापस पाने की होड़ में फिल्मी दुनिया के कुछ चुनिंदा चेहरे भी साफ साफ दिखाई दिए हैं। स्वरा भास्कर, इमरान खान, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा और प्रकाश राज जैसे कलाकार कहूं या ये पता नहीं क्या, जिनका फिल्मी करियर लंबे समय से ढलान पर है या जो मुख्य धारा के सिनेमा से लगभग अब गायब हो चुके हैं, अब जंतर मंतर के इस मंच को अपनी पब्लिसिटी का जरिया बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े ज्ञान बांटने वाले ये कलाकार अब छात्रों के हक की आड़ में अपनी गिरती हुई साख को बचाने की नाकामी कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश राज और स्वरा भास्कर, जो हर सरकारी फैसले के विरोध में कूदने के लिए ही जाने जाते हैं, वो एक बार फिर से अपने पुराने मोदी विरोध वाले एजेंडे को चमकाने पहुंच गए हैं। वहीं लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर इमरान खान और हाल ही में सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा जैसे लोग भी
छात्रों की असली परेशानियों से कोसों दूर सिर्फ कैमरे के सामने अपनी मौजूदगी दिखाकर खुद को जनता का मसीहा साबित करने का खेल खेल रहे हैं। शाहीन बाग से लेकर लाल किले पर हिंसा वाले किसान आंदोलन तक, और जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर चल रहा ये प्रदर्शन, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब देश में सरकार के खिलाफ जनता का जनादेश नहीं मिलता, तब तब ये हताश ताकतें सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल बनाकर पूरे देश को बंधक बनाने की कोशिश करती है। अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक पार्टियां मासूम छात्रों को ढाल बनाकर अपनी चमक खो चुकी राजनीति को फिर से चमकाना चाहती है। देश का युवा अगर आज भी ये नहीं समझ पाया कि परीक्षा सुधार के नाम पर उनके कंधों का इस्तेमाल खालिस्तानी समर्थकों, विदेशी फंडिंग एजेंसियों और मोदी विरोधी नेताओं द्वारा देश के विरोधी मंसूबे पूरे करने के लिए किया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुखद बात है। देश के हर छात्र को इस राजनीतिक जाल से खुद को तुरंत अलग कर लेना चाहिए, ताकि उसका भविष्य, उसकी मेहनत और देश की सुरक्षा, ये तीनों चीजें सुरक्षित रह सके। इन सब हंगामों के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ ऐलान किया कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री के सहज लहजे में ये भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए फैसले ले रही है और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के मामलों में जल्द ही निपटारा भी किया जाएगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और छात्रों का भरोसा परीक्षा व्यवस्था पर फिर से बना रहेगा। तो देखा आपने कैसे छात्रों की हक की एक सीधी सादी लड़ाई को कुछ स्वार्थी नेताओं, बॉलीवुड के गिरते सितारे और देश विरोधी ताकतों ने मिलकर एक बड़ा सियासी तमाशा बना दिया। असली मुद्दा तो कहीं पीछे ही छूट गया और आगे आ गई सिर्फ राजनीतिक हिंसा और विदेशी साजिशें। यही है पूरे जंतर मंतर कांड का सच, जो हमने आपके सामने पर्दाफाश करके रख दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।